हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का हमारा चैप्टर 11 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे ए वाला है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि जो लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं वो सॉल्यूशन जो हो सकते हैं, तो साथियों वो या तो एसिड रहेंगे या फिर बेस रहेंगे या फिर वो साल्ट रहेंगे। तो या तो एसिड या बेस या साल्ट। एसिड और बेस और साल्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिड बेस एंड साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो इसका जो कौन सा इफेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ कर लेना आपको केमिकल इफेक्ट है ये। नेक्स्ट है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन प्लेट कनेक्टेड। तो कॉपर जो है कौन सी प्लेट पर डिपॉजिट होगी, उस टर्मिनल का नाम बताना है। तो दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो कॉपर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होगी, तो नेगेटिव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, यानी कि किसी डिजायर मेटल की लेयर चढ़ाना किसी अन्य मेटल पर, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन आपको कवर करेंगे यहाँ पे। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाला लिया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए व्हेन द फ्री एंड ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन, यानी कि जो फ्री एंड जो टेस्टर के होते हैं दोनों को जब हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे, सॉल्यूशन में हम जब इसको डुबाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक निडल शो डिप्लेक्शन, मैग्नेटिक निडल्स के अंदर डिप्लेक्शन पैदा होगा। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, इसका क्या कारण है? तो देखिए आंसर, द डिप्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इंडिकेट्स, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर। इसका मतलब है इट मीन्स द लिक्विड और जो सॉल्यूशन है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। व्हेन द फ्री एंड ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के अंदर जो फ्री एंड हैं, दोनों सिरे हैं जिनको हम डिप्ड करेंगे यानी डुबोएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीटेड। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक निडल के अंदर डिप्लेक्शन होगा, यानी कि सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लिक्विड दिए गए, 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शो, यानी कि यहाँ पे जो एक डायग्राम दिया है जिसमें मैग्नेटिक निडल कौन से सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे कौन कौन सा सॉल्यूशन हम डालें कि इस निडल जो है मैग्नेटिक निडल के अंदर डिप्लेक्शन हो, यानी कि ये जो मैग्नेटिक निडल जो है ये इसका डिप्लेक्शन इस बात को शो करता है कि यहाँ हम जो साल्ट डालेंगे या जो सॉल्यूशन डालेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा। तो इसके लिए हम ले सकते हैं ग्राउंड वाटर, विनेगर ले सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट यानी कि जो संतरा है ये ले सकते हैं। तो ये जो लिक्विड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी या एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं या साल्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। चाहे हम NaCl ले सकते हैं यानी कि नमक का घोल ले सकते हैं, इसके साथ वाटर मिला दो तो नमक का घोल बन जाएगा। चाहे हम विनेगर ले सकते हैं यहाँ पे, ओके, या फिर यहाँ पे हम बेस के रूप में NaOH यानी कि जो साबुन का पानी है वो भी ले सकते हैं। तो ये तीनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर के कारण यहाँ पे जो इसके अंदर कंपास निडल के अंदर डिप्लेक्शन शो करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये बल्ब है और ये आपकी बैटरी है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या साल्ट हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि ग्लो होगा, और ये है बैटरी, इधर है बैटरी। बैटरी जो है विद्युत धारा का यहाँ पे एनर्जी का सोर्स है। देखिए, द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? तो देखिए, बल्ब ग्लो नहीं होने के कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स हैं। सबसे पहले लिक्विड जो है कंटेनर के अंदर डिस्टिल वाटर हो सकता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर है। बल्ब में भी फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज भी हो सकता है जिसकी वजह से भी ग्लो नहीं करेगा। द बैटरी हैज़ ऑलरेडी एग्जॉस्ट, यानी कि बैटरी अगर डिस्चार्ज है तब भी नहीं होगा। देयर आर नो सफिशिएंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे सफिशिएंट चार्ज नहीं है, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। तीसरा कारण ये भी हो सकता है। और एनी लूज कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन लूज हैं या उसके बीच में एयर गैप हैं, तब भी आपके इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो है प्रॉपरली कनेक्शन वायर नहीं हो पाएगा, तो इससे भी जो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण जो रीज़न है यहाँ पे, या तो सॉल्यूशंस जो हैं वो पुअर कंडक्टर वाला है, या फिर बल्ब फ्यूज़ है, या फिर बैटरी डिस्चार्ज है, या फिर जो आपके जो वायर है वो लूज़ है। ये 4 कारण हो सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को बता रहा है थ्रू टू लिक्विड। 2 लिक्विड है हमारे पास, एक के ऊपर लेबल ए किया हुआ है, एक पे लेबल बी। 2 लिक्विड लिए हमने। देन द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, लिक्विड ए के लिए जो बल्ब है ज़्यादा ग्लो हो रहा है, यानी कि मोर ग्लो हो रहा है। बट वाइल, लेकिन जो ग्लो जो है वेरी डिमली, बी लिक्विड के लिए जो बल्ब है बहुत ही कम ग्लो हो पा रहा है। तो इसका प्रमुख कारण है बी जो है वो प्रॉपर कंडक्टर नहीं है, यानी कि लूज कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो ए इज़ बेटर कंडक्टर देन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि ए के अंदर जो ब्राइटली जो है बल्ब जल रहा है, यानी कि ए जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ओके, तो यहाँ प्रमुख कारण ये है, ए अच्छा चालक है जिसमें विद्युत धारा अच्छे से फ्लो हो रही है, जबकि बी के अंदर कम मात्रा में फ्लो हो रही है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो प्योर वाटर होता है यानी कि डिस्टिल जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? इफ़ नॉट, ऐसा नहीं है, तो वो व्हाट कैन वी डू, हम इसको कैसे कंडक्टिंग कर सकते हैं? तो देखिए, प्योर या डिस्टिल जो वाटर होता है डज नॉट कंटेन साल्ट, उसके अंदर कोई साल्ट नहीं होते हैं। साल्ट नहीं होंगे तो आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर कोई भी साल्ट यानी कि मिनरल्स नहीं होते हैं। इस प्रकार इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। जब हम वी कैन ऐड इम्प्योरिटीज़, जैसे हम इसमें अगर साल्ट मिला देते हैं यानी कि नमक मिला देते हैं, या लेमन जूस मिला देते हैं, या विनेगर मिला देते हैं, तो इससे क्या होगा? टू मेक कंडक्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। इसका मतलब प्योर जो वाटर है यानी डिस्टिल वाटर है उसके अंदर साल्ट के या किसी मिनरल्स के पार्टिकल नहीं है, तो आयन जनरेट नहीं होंगे, और आयन जनरेट नहीं होंगे तो वो पुअर कंडक्टर होगा। लेकिन जब जैसे हम इसमें साल्ट मिलाएंगे तो इसमें आयन बन जाएंगे। साल्ट मिलाने पर, कॉमन साल्ट मिलाएंगे तो Na+ के आयन बनेंगे और Cl- के आयन बनेंगे, और विनेगर मिलाएंगे तो इसमें एसीटेट के आयन बनेंगे और हाइड्रोजन के आयन बन जाएंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, इन केस ऑफ ए फायर, फायर के दौरान यानी कि जब आग लग जाती है, बिफोर द फायरमैन यूज़ द वाटर होज, वाटर होज का जब वो यूज़ करता है यानी कि आग बुझाने के लिए, जो फायरमैन है वाटर होज का जब यूज़ करेगा तो दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्यों शट डाउन करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों करता है वो। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई इसलिए बंद की जाती है क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। द वाटर यूजली कंटेंट साल्ट, वाटर के अंदर क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। इज़ अ गुड कंडक्टर, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? अच्छा कंडक्टर। टू सेव देम सेल्वेज, यानी कि जो फायरमैन है खुद को बचाने के लिए
एंड अदर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई। फायरमैन जो होता है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या कर देता है, शट ऑफ कर देता है, यानी कि बंद कर देता है फॉर द एरिया, उस आसपास के एरिया में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फैले नहीं, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो और खुद को भी करंट नहीं लगे। ओके, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अ चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन्स, यानी कि एक बच्चा है, कोस्टल रीजन का मतलब होता है समुद्र के आसपास, वहाँ का टेस्ट कर रहा है वो द ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि समुद्री एरिया के आसपास का जो पानी है उसका जो एक बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, वो टेस्टिंग कर रहा है उस पानी की। आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्ट, उसके टेस्टर के अंदर सी वाटर भी है, यानी कि समुद्री पानी भी है। ही फाइंड, उसने देखा, द कंपास नीडल डिफ्लेक्शन मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, सी वाटर के अंदर जो कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सी वाटर के अंदर साल्ट होता है, यानी कि नमक होता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, इसके कारण देखिए। ड्रिंकिंग वाटर इज़ केमिकली ट्रीटेड, यानी ड्रिंकिंग वाटर को केमिकली ट्रीटेड किया जाता है और प्यूरीफाई किया जाता है, रिमूविंग वेरियस इम्प्योरिटीज़, के अंदर इम्प्योरिटीज़ को हटा दी जाती है, एंड साल्ट फ्रॉम इट, इससे साल्ट भी हटा दिया जाता है। वाइल, जबकि जो सी वाटर होता है कंटेन लोड्स ऑफ द मिनरल साल्ट, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर खनिज लवण भी होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर साल्ट भी होता है, यानी कि नमक भी होता है। इस प्रकार देयरफॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयन, सी वाटर के अंदर ज़्यादा आयन्स बनेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर होगा। एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की तुलना में जो सी वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा। द चाइल्ड जब देखता है मोर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन केस ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्री पानी के अंदर जब टेस्टिंग होती है तो उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो ड्रिंकिंग वाटर की तुलना में, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो साल्ट मिनरल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, इसलिए उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। बट जो है सी वाटर यानी कि समुद्री पानी के अंदर साल्ट के जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउन पावर, जब ज़्यादा बारिश हो रही है या हैवी डाउन पावर हो रहा है तो उस समय क्या इलेक्ट्रिशियंस के लिए सेफ हैं? एक्सप्लेन कीजिए। नो, इट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग द हैवी डाउन पावर, जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस समय उसके लिए क्या होता है, अनसेफ होता है, यानी कि बिना सिक्योरिटी वाला होता है, ठीक है, यानी कि उसके लिए एक तरह से सेफ नहीं है। वाटर वैन इम्प्योर, क्योंकि वाटर जो होता है ये इम्प्योर हैं, अगर इसके अंदर वाटर जो होता है उसके अंदर जो है साल्ट है या मिनरल्स हैं कुछ होते हैं, या फिर जो एसिड रेन की वजह से उसके अंदर एसिड होता है, तो ये इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पानी है अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। देयर आर चांसेज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लगने का खतरा रहेगा, इसलिए ज़्यादा बारिश के समय जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सेफ नहीं है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। पहली हैड हर्ड, पहली ने सुना है, द रेन वाटर इज़ एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, जो रेन वाटर होता है वो गुड होता है एज डिस्टिल्ड वाटर की तुलना में। सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर उसने कलेक्ट किया इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर, ग्लास के टम्बलर में उसने कलेक्ट किया इसके बारिश के पानी को, और टेस्टिंग किया इसका टेस्टर से। टू हर सरप्राइज, उसने सरप्राइज किया यानी कि उसको आश्चर्य हुआ। शी फाउंड, उसने पाया, देयर द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो रेन वाटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर का काम कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देना, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो देखिए, एयर इन आवर सराउंड, हमारे चारों ओर क्या है, एयर है, जिसके अंदर विभिन्न गैसेज हैं, कंटेन गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या इसके अंदर जो गैसेज होती हैं जो कि पोल्यूशंस का कारण बनती है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स गेट डिजोल्व इन रेन वाटर, ये जो पार्टिकल है जब पानी के साथ रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ मीडियम और इलेक्ट्रिसिटी के मीडियम को क्या कर देगा, एक गुड कंडक्टर कर देगा, क्योंकि ये जो पानी है जो बारिश का आ रहा है उसके साथ सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब डिजोल्व हो जाएंगे
तो वो एसिड बन जाएगा, और एसिड आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसलिए पहेली को ये आश्चर्य हुआ कि जो बारिश का जो पानी है वो भी कंपास नीडल को डिफ्लेक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन गया, क्योंकि उसके अंदर एसिड जैसे पार्टिकल्स उसके साथ डिजोल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपके चारों ओर जो इलेक्ट्रोप्लेटेड जो वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक कैंस आर, जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं कैंस जो होती है वो टीन प्लेटेड होती है। साथ ही साथ आपके फूड आइटम्स जो हैं स्टोर करने के वो भी टीन से प्लेटेड होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है होती है उसके ऊपर जो सिल्वर होता है या गोल्ड होता है उससे प्लेटेड होती है, यानी कि सोने चांदी उसके ऊपर लेपित किया हुआ रहता है। कार के जो बम्पर्स होते हैं या साइकिल की जो रिम है या साइकिल के जो हैंडल है, व्हील रिम है, वो क्रोमियम से प्लेटेड होती है। और मेटल के जो दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं और डोर हैंडल जो होते हैं वो भी जिंक के से प्लेटेड होते हैं। साथ ही साथ आपने गैल्वेनाइज्ड लोहा का नाम सुना होगा। गैल्वेनाइज्ड, उसमें भी आयरन के ऊपर जिंक की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस दैट यू सा इन एक्टिविटीज 11.7 इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। यानी कि कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए हमने एक तरफ तो लिया था इम्प्योर कॉपर और एक तरफ लिया था कॉपर की प्लेट, दूसरी तरफ भी कॉपर की प्लेट लिया था और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप किया था और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोवाइड की थी। तो कॉपर सल्फेट जो है अपने आयनों में टूट जाता है कॉपर और सल्फेट में, और जो है जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से जो है उतने ही कॉपर के आयन डिजोल्व होके जितने कॉपर के आयन्स नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होते हैं उतने ही वहाँ से डिजोल्व होकर सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये सा इसको प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम में लेते हैं अपन कॉपर को। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर, कॉपर की हम जो पतली परत लेंगे, थिन प्लेट लेंगे यानी पतली प्लेट लेंगे प्योर कॉपर की, और थिक जो रोड है वो इम्प्योर कॉपर की हम मोटी परत लेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। और कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज सोट टू बी ट्रांसफर, जो इम्प्योर रोड है उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी कॉपर के जो आयन है वो जो हैं वो थिन कॉपर की प्लेट पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ट्रांसफ़र होते जाएंगे। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल्स पे क्यों ले रहे हैं इसको इलेक्ट्रोड को, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर जो है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो देखिए इम्प्योर कॉपर जो प्लेट है शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, जो इम्प्योर कॉपर जो हम लेंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, उसके साथ कनेक्टेड करनी पड़ेगी हमें। जबकि प्योर जो प्लेट है शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम जो हैं प्योर कॉपर की प्लेट यानी कि जो उसको चढ़ाते हैं या उसको कनेक्ट करते हैं। एज कॉपर आयन आर पॉजिटिवली चार्जेज, कॉपर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड विल अट्रैक्ट टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए जो कॉपर जो है वो नेगेटिव वाले टर्मिनल पर डिपॉजिट होती है, क्योंकि नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि कॉपर आयन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होती जाएगी और उतनी ही अमाउंट में जो वहाँ पर डिपॉजिट होती है वो जो है जो सॉल्यूशन के अंदर जो है इम्प्योर जो कॉपर की जो रोड है वहाँ से डिज़ोल्व होते हुए थे सॉल्यूशन में आ जाएगी। तो जितनी अमाउंट में सॉल्यूशन से नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होगी उतनी ही अमाउंट्स में जो है पॉजिटिव जो टर्मिनल से जो कॉपर की जो रोड है जो वहाँ से डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है पॉजिटिव टर्मिनल्स का जो कॉपर है वो ट्रांसफ़र होता जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव टर्मिनल की जो लेयर है उसके ऊपर जो है कॉपर की जो मोटी परत जमा हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस मेथड के द्वारा हम डिज़ायरिंग मेटल्स की लेयर्स अन्य मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड कर सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कम्प्लीटली देख लिए। थैंक यू।